अब हम अल्कीन्स की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है ओजोनोलिसिस। इससे पहले हम लोग 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। सारी रिएक्शंस जो थी, सारी प्रॉपर्टीज जो थी, वो एक एडिशन रिएक्शन थी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उनसे हटके है, ये उनसे अलग है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है और ओजोनोलिसिस कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानते ही हैं कि किसी सबस्ट्रेट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम कहेंगे कि ये उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अल्कीन्स में ऑक्सीजन ऐड होगा, ऐसी कुछ रिएक्शंस होंगी जिसमें अल्कीन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इसीलिए उसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कहा जाता है। लेकिन वो कौन सी रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो ये कहा गया है कि अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड and dilute aqueous solution of KMNO4. Alkenes on reaction with cold and dilute aqueous solution of KMNO4. KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको हम पहले भी एक बार देख चुके हैं रिएक्शन में। अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल्स। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एक धीरे धीरे करके। कहा गया है कि किसी अल्कीन को अगर रिएक्शन करवाई जाए कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, कोल्ड यानी कि लो टेम्परेचर होना चाहिए और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन यानी KMNO4 डिजॉल्व्ड इन वाटर। KMNO4 वाटर में डिजॉल्व होता है इसलिए इसको एक्वस सॉल्यूशन कहा गया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMNO4, इसको हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इस पूरे सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन करने से अल्कीन अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन होने के बाद? वो विसिनल ग्लाइकॉल्स। तो विसिनल ग्लाइकॉल अपने आप में एक समझने वाली चीज है कि ये क्या चीज होती है। हम लोगों ने विसिनल डाइहैलाइड पढ़ा है, तो विसिनल ग्लाइकॉल समझना बहुत ही आसान होगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि रिएक्शन में क्या कहा गया है, कैसे करते हैं। तो हमने एक अल्कीन लिया है इथीन मॉलिक्यूल। इसमें जैसा कि कहा गया कि इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो हमने कोल्ड और डाइल्यूट KMNO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया यानी वाटर में डिसॉल्व किया और लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा दिया। तो रिएक्शन क्या होगी कि पाई बॉन्ड टूटेगा अल्कीन का और दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लग जाएगा। OH ग्रुप इस पे भी लग गया और उस पे भी लग गया। तो रिएक्शन याद रखना तो बहुत ही आसान है, पाई बॉन्ड तोड़ो और दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगा दो। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी को कहते हैं विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल ग्लाइकॉल भी एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। जैसे विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, डाइहैलाइड्स होते हैं जिसमें 2 हैलोजन लगे होते हैं और एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, इसलिए उनको विसिनल कहा जाता है। तो विसिनल डाइहैलाइड, यहां पर 2 OH ग्रुप हैं। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें 2 OH ग्रुप होते हैं उन्हें ग्लाइकॉल कहा जाता है। एक OH वाले को ऑल कहते हैं और यहां पर 2-2 हैं इसीलिए ग्लाइकॉल। और क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे हैं, एक इस कार्बन पे और उसके बगल वाले कार्बन पे हैं, तो इसीलिए विसिनल ग्लाइकॉल। याद रखेंगे किसी भी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे तो ऐसे कंपाउंड को विसिनल ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो इसमें विसिनल ग्लाइकॉल बन रहा है। इसका IUPAC नेम अगर देखें तो वो है इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं प्रोपीन मॉलिक्यूल का। प्रोपीन मॉलिक्यूल को हमने रिएक्ट करवाया कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4 सॉल्यूशन के साथ, फिर से बेयर्स रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया, इसको रिएक्ट करवाया। फिर वही होगा, सिंपली पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे जिनके बीच में पाई बॉन्ड था दोनों पे एक एक OH ग्रुप लग जाएगा। तो फिर से एक विसिनल ग्लाइकॉल बन गया। इस बार प्रोपेन 1,2 डाइऑल बना है। इस तरीके से कई भी बार हम कोई सा भी अल्कीन लेंगे तो रिएक्शन हर बार विसिनल ग्लाइकॉल ही प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? तो ऑक्सीडेशन देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में भी तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगा है और इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगा है। तो किसी न किसी तरीके से कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसीलिए एक तरह की एडिशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन भी है। ये भी एडिशन, इसमें भी एडिशन ही हुआ है, लेकिन हम इसको एडिशन की कैटेगरी से भी थोड़ा अलग कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब इसी ऑक्सीडेशन को थोड़ा और अलग तरीके से भी करवाया जा सकता है। अभी हमने जो रिएजेंट लिया था इसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लिया था KMNO4 का। हम अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें तब भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, तब भी ऑक्सीडेशन होता है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे होता है? तो उसके लिए एक बात कही गई है कि इफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMNO4 इज टेकन और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMNO4 इज टेकन, दोनों में से हमारी मर्जी है, हम कुछ भी लेंगे, बात एक ही होगी। या तो हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लें यानी हाई टेम्परेचर पे
और हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लें एक्वस सॉल्यूशन, या फिर हम एसिडिक सॉल्यूशन ले लें KMnO4 का, यानी KMnO4 के सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं जब, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। दोनों में से अगर कुछ भी लेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, ये वाली बात थोड़ी समझने की है। डाइल्यूट और कोल्ड लिया था तब तो बड़े ही सिंपली हमको समझ में आ रहा है क्या प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अब हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड लेंगे या एसिडिक लेंगे तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा उसको एक एक करके रिएक्शन वाइज समझते हैं। जैसे कि फिर से वही अल्कीन मॉलिक्यूल हमने लिया है और इस बार रिएजेंट हमने चेंज कर दिया है, हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन लिया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो इस बार कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और इस पे OH और इस पे OH लगेगा, ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार इसमें दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड भी यहां पे टूटेगा। अब ये बात थोड़ी सी समझने की है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये रिएजेंट इतना स्ट्रांग होता है, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऊपर से हॉट है, यानी कि काफी हाई टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, काफी एनर्जी होती है इसके पास, तो तोड़ देगा सिग्मा बॉन्ड को। तो दोनों बॉन्ड टूट गए तो दोनों कार्बन एक दूसरे से अब फ्री हो चुके हैं, दोनों CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये CH2 भी CO2 में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 भी CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे प्लस वाटर। तो हमको बस ये ओवरऑल रिएक्शन याद रखनी है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दोनों ही डबल बॉन्ड ही तोड़ देना है पूरा, दोनों कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इस हिसाब से तो इसमें बनेगा। एक दूसरा अल्कीन लेके देखते हैं, ये प्रोपीन। फिर से वही रिएजेंट हमने लिया है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन, फिर वही होगा। जैसे ही इसको रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, फिर से दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड पूरा ही टूट जाएगा। इस बार ये 2 ग्रुप्स सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक बार यहां ध्यान से रखना है, प्रोडक्ट इस बार थोड़ा अलग बनेगा। ये तो कार्बन जैसे कि उसमें टूट के अलग हुआ था तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो CH2 जो टूट के अलग हुआ है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। बाकी जो ये ग्रुप बचा ये CO2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है, याद रखें ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये तो CO2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये तो हो सकता था CO2 में, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो याद रखना है कि ये जो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस वाले कार्बन का COOH ग्रुप बन जाएगा, यानी CH3CH है इस टाइम, टूटने के बाद जो बचेगा वो होगा CH3COOH, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये इस तरह से। यानी हमने इसको तोड़ा तो ये तो CO2 में जाएगा, ये CO2 में नहीं जा सकता क्योंकि इसके पीछे एक और कार्बन लगा है, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। वंस अगेन ऑक्सीडेशन तो हुई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो लगा ही हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है, अलग तरीके से है क्योंकि हमने इस बार हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लिया है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इस बार डबल बॉन्ड बीच में है, फिर से टूटेगा तो पाई बॉन्ड यहां पे भी, लेकिन ना इस बार ये CO2 में कन्वर्ट हो सकता है ना ये कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये कार्बन भी अकेला नहीं है, इसके साथ एक और कार्बन बॉन्डेड है और इसके पीछे भी एक कार्बन बॉन्डेड है, तो इस बार दोनों COOH में कन्वर्ट होंगे जैसे इसमें ये हुआ था। तो इस बार क्या बनेगा CH3COOH, तो CH3COH, और ये भी 2 कार्बन का है तो CH3, और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो CH3COOH, तो ये भी CH3COH में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं रिएक्शन इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। इस बार हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। यहां पर वंस अगेन कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो बीच में है, टर्मिनल पे नहीं है, तो फिर से टूटेगा तो जरूर, लेकिन ना ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। KMnO4 की वजह से टूट तो गया, फिर से क्या होगा CH3CH, जैसे ये CH3CH था तो ये CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब ये COOH में कन्वर्ट नहीं होगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा रह जाएगा, बस COOH नहीं बन पाएगा ये। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये एक कार्बन से नहीं, ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो अब ये सिर्फ 2 बॉन्ड ही बना सकता है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। वंस अगेन ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इसमें बस याद ये रखना है कि इस पे डबल बॉन्ड जब टूटा तो इस पे कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना इसको कीटोन कहते हैं। ये तो हम जानते हैं COOH, तो इसका तो COH बना जैसे कि ऊपर बना था, लेकिन इसका कीटोन बनेगा। अभी मैं इसके बारे में एक पॉइंट भी लिखवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर समझते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास ये है, फिर से ये एक अल्कीन है, इसको वंस अगेन हम एसिडिक सॉल्यूशन, इस बार हॉट एंड कंसंट्रेटेड नहीं लिया, बट मैंने कहा था शुरू में ही कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो KMnO4/H+ लिखने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में कुछ H+ आयन है। H+ आयन कहां से आए होंगे, एसिड से आए होंगे, इसीलिए ऐसे लिख दें तो समझ जाना चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। एसिडिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इसको फिर से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो फिर से क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा फिर से,
अब CO2 में तो खैर दोनों में से कोई सा भी कार्बन कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक बार फिर यहां पर हाइड्रोजन इस कार्बन पे नहीं लगाए तो ये C डबल बॉन्ड O में लगे कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं पैटर्न अगर समझने की कोशिश करें, ये जब टूटा CO2 में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन COH में कन्वर्ट हो गया, ये भी COH में कन्वर्ट हो गया, इसलिए दो मॉलिक्यूल COH वाले कार्बोक्सिलिक बन गए। ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक में नहीं हो सकता इस तरह से। अब क्यों नहीं हो सकता मैं वही बता देता हूं, फिर अगला वाला समझना आसान होगा। देखो इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन होना है, अगर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होगा तो वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं लगा होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड O लगेगा उस पर, यानी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के बाद, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। इसीलिए जो हमने यहां एग्जाम्पल लिया था, इनमें दोनों में से किसी पे भी हाइड्रोजन नहीं है इस अल्कीन में, तो जब टूटेगा तो न ये कार्बोक्सिलिक में जाएगा न ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, दोनों ही कीटोन बनेंगे, इसलिए C डबल बॉन्ड O ये भी बन गया और ये भी C डबल बॉन्ड O बन गया। तो क्यों ना हम लोग एक जनरलाइजेशन कर लें कि अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ किसी अल्कीन का, तो उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटता है, और अगर डबल बॉन्ड टूटने के बाद जो दो कार्बन अकेले अकेले होते हैं, सिंगल सिंगल कार्बन होते हैं, उनका तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अगर वो अकेले नहीं हुए जैसे कि ये, और उन पे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो वो COOH में कन्वर्ट होता है, और अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ तो फिर वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तीन बातें याद रहेंगी, अगर डबल बॉन्ड टूटा और कार्बन अकेला है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर डबल बॉन्ड टूटा और कार्बन अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और कार्बन भी लगा हुआ है और साथ में उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है जैसे ये CH है, तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। और अगर डबल बॉन्ड टूटा अकेला नहीं है लेकिन हाइड्रोजन भी नहीं है तो फिर कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये तीन बातें याद रखनी है, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। हम प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगी बातें। यही चीज़ है इसमें। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं अल्कीन का, और अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट हमें मिलता है, कभी CO2, कभी कार्बोक्सिलिक, कभी कीटोन। वो डिपेंड करता है कि हमारा अल्कीन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्या ये बात क्लियर है पूरी तरह से? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस क्या है, सीधा शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन, O3, ओजोन हम लोग सब जानते हैं, तो अल्कीन ओजोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। वही कहा गया है कि अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन प्रोड्यूस ओजोनाइड। अभी देखेंगे बना के कि ओजोनाइड क्या होता है, कैसा दिखता है, लेकिन वो अगर ओजोन के साथ कोई भी अल्कीन रिएक्ट करे तो एक ओजोनाइड बनता है। ठीक है, एंड दिस ओजोनाइड ऑन रिएक्शन विथ जिंक एंड वाटर डिकम्पोजेस। और फिर अगर इस ओजोनाइड को हम जिंक और वाटर के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो वो ओजोनाइड डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है वो भी अभी देखेंगे। तो सीधा रिएक्शन से एग्जांपल लेके समझते हैं। एक अल्कीन लिया हमने, फिर से इथीन, सबसे सिंपल अल्कीन है ये। इसको O3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये ओजोन है। ओजोन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो देखते हैं ओजोनाइड कैसे बनता है। पहले यही बोला है ना कि ओजोनाइड बनता है, तो ओजोनाइड बनाना हमें आना चाहिए क्योंकि रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो ओजोनाइड कैसे बनेगा इसको देखें कि जब भी अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। हमें करना क्या चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना वो पूरा तोड़ देना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, क्या बचेगा अगर दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये CH2 ये CH2, तो मैं क्या करता हूं, 2 CH2 इस तरह से लिख लेता हूं। अब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दोनों ही टूट गया। अब क्या करना है कि 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं ओजोन मॉलिक्यूल में, तो हमको ना एक हट के शेप में, एक झोपड़ी के शेप में इस तरीके से इनको अरेंज करके बॉन्ड लगा देना चाहिए। ये दिस इज ओजोनाइड। क्या किया हमने, जो अल्कीन मॉलिक्यूल था उसके बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, पूरी तरह से गायब कर दिया, और इन दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन को इस झोपड़ी के शेप में, एक हाउस के शेप में इस तरीके से अरेंज करके सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिए इस तरह से। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये ओजोनाइड है। इसका नाम होगा इथीन ओजोनाइड, क्योंकि ये इथीन से बना हुआ ओजोनाइड है। तो इथीन ओजोनाइड, ओजोन जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोनाइड बनाता है। इस तरीके से तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से बनाएंगे, एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। लेकिन तो अभी हम और भी मॉलिक्यूल के प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की चीज है वैसे, डबल बॉन्ड तोड़ के इस तरीके से। अभी कहा है इस ओजोनाइड को अगर हम फिर से रिएक्ट करवा दें जिंक और वाटर के साथ, यानी जिंक और वाटर के मिक्सचर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे डिकम्पोज होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब वो देखते हैं।
उसके लिए भी मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। हमने जैसे पहले ये घर बनाया, एक घर जैसे शेप में कुछ मॉलिक्यूल बनाया, ओजोनाइड बनाया, अब इसको तोड़ देना है। इस झोपड़ी को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से तोड़ना है, जैसे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से, इसको इधर से और इधर से, यानी इन दोनों को तोड़ के अलग कर देना है। वो ओजोन बाहर चला गया, ये CH2O एक तरफ, ये CH2O एक तरफ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना चाहिए, यानी एक बॉन्ड और लगा देना चाहिए। क्यों? ये कार्बन जो है इसके साथ बॉन्डेड था, अब ये बॉन्ड टूट गया है, ये ऑक्सीजन भी इसके साथ बॉन्ड, ये टूट गया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, नया बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी एक नया बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2 और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी वही था, CH2 और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, ये बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, एक बाय प्रोडक्ट बनता है, मतलब इसमें ये दो चीज़ें प्रोडक्ट बनती हैं ओजोनाइड जब टूटता है तो। रिएक्शन बैलेंस हम कर लेंगे बाद में, बट ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से होता है कि पहले अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड डिकम्पोज होता है तो इस तरीके से डिकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट बनाता है। अब ये प्रोडक्ट है क्या, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये प्रोडक्ट हम समझते हैं यहीं से क्या है। CH2 था ना, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे और एक ऑक्सीजन लगा था। अब क्या हुआ, जब ये ओजोनाइड टूटा तो एक बॉन्ड और लग गया। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से और बनाऊं तो ऐसे कह सकता हूं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये और ये 2 हाइड्रोजन है, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है। यही तो हुआ है, पहले एक बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है। तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड मैंने लिखा है ये यही तो है, दूसरा भी इसी तरह से वही तो है। क्या है ये, क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस तरह का कंपाउंड है, ये क्या है? हम इसको कहते हैं ये एक एल्डिहाइड है, जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हो ना, ये एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हम लोग नोमेनक्लेचर के टाइम में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। तो ये एक एल्डिहाइड है, हमें याद रहना चाहिए। तो ये एल्डिहाइड का नाम है मीथेनल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मीथेनल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, तो मीथेनल, वो भी मीथेनल, ये भी मीथेनल, तो 2 मीथेनल के मॉलिक्यूल बने। तो हमने इथीन से इथीन का ओजोनाइड बनाया, ओजोनाइड का डिकम्पोजिशन करवाया तो मीथेनल मिला हमको रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं तो कंसोलिडेट हो जाएगा पूरी तरीके से ओजोनोलिसिस हमारा कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है। अब देखते हैं कि हमारे पास एक ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है, प्रोपीन को ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड बनाने का तरीका फिर वही रहेगा, 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनको गायब कर दो और इनके बीच में एक घर जैसी ओजोनाइड का शेप बना दो। तो क्या बनेगा, ये CH3CH और ये CH2 लिख लिया हमने, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड हटा दिया है, एक ऑक्सीजन यहां इसके साथ और इसके साथ ऐसे बनेगा, और एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, और ये इस तरीके से ये बन गया ओजोनाइड। इसमें तो आसान है ना ये ओजोनाइड बनाना। ये ओजोनाइड बना, इसको कहेंगे प्रोपीन ओजोनाइड क्योंकि ये प्रोपीन मॉलिक्यूल से बना है। फिर अगर इस ओजोनाइड को वापस अगर हम जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, अगर नहीं करवाएंगे तो यहीं बना रहेगा, लेकिन अगर रिएक्ट करवा देंगे तो ये टूटेगा, और डिकम्पोज होने का तरीका फिर वही रहेगा कि ये इधर से टूट के एक तरफ अलग हो गया और दूसरा वाला टूट के इधर की तरफ अलग हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ये CH था, CH और इसके साथ ये ऑक्सीजन था लेकिन वो डबल बॉन्डेड हो गया तो ये वो फिर से एल्डिहाइड बन गया ना, CH3 और ये CHO है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ। प्लस दूसरा वाला क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O तो वही होता है, H ये कार्बन था, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो ये CH2 हो गया और डबल बॉन्ड O, तो फिर से ये भी एल्डिहाइड है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा एल्डिहाइड बन रहा है बार बार इस तरह से तोड़ने पे। क्या हमेशा एल्डिहाइड बनेगा? हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी क्या बनेगा, हमें बस एक काज करना है, ओजोनाइड बनाना आना चाहिए। ओजोनाइड को इस तरीके से तोड़ना आना चाहिए, तोड़ने के बाद जिस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड सिंगल है उसको डबल कर देना चाहिए, इधर भी और इधर भी, बस उसके बाद जो बनना है वो बने। यहां बार बार एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, कुछ और भी बन सकता है, एक एग्जांपल वो भी लेके देख लेते हैं, लेकिन हमें यही तरीका फॉलो करना है, पहले ओजोनाइड और फिर इस तरह से उसका डिकम्पोजिशन जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है ये बात। अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक ये अल्कीन मॉलिक्यूल है, फिर से इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो फिर ओजोनाइड बनाएंगे डबल बॉन्ड तोड़ के, तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बनेगा वो होगा CH3C, इधर भी CH3 और ये CH2 एक तरफ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा कर देता हूँ ताकि हम देख पाएँ। मुझे लगता है कि ये हम समझ गए होंगे क्या है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप भी है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो गया है, लेकिन हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, वही हुआ है COO इस तरह से। ये ओजोनाइड है और इस ओजोनाइड को फिर हम अगर जिंक और वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, रिएक्ट करवा देंगे, तो ये ओजोनाइड टूटेगा और ओजोनाइड के टूटने का तरीका फिर वही रहेगा, इधर से ये एक तरफ और दूसरा वाला दूसरी तरफ टूट के अलग कर देंगे, यानी कि ये दोनों अलग हो जाएंगे।
तो अलग होने के बाद क्या बनेगा, अलग होने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं CH3C, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, और मैंने कहा था ना कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये तो कीटोन बन गया। इस बार थोड़ी देर पहले भी एक जगह कीटोन बन रहा था, हमने देखा था ऑक्सीडेशन के टाइम पे, ये कीटोन बन गया यहाँ पे। और दूसरे वाले का क्या होगा, CH2 और डबल बॉन्ड हो, ये तो फिर CH2 डबल बॉन्ड हो बन रहा है, यानी कि ये तो फिर से एल्डिहाइड ही बन रहा है जैसे बनता है ये वाला। तो कीटोन और एल्डिहाइड बन सकता है, दोनों उसमें दोनों ही एल्डिहाइड बन गया था। तो हमें इस बात पे टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है कि हमें बार बार क्या कीटोन बनाना है या एल्डिहाइड बनाना है, हमें कुछ नहीं इस पे सोचना है। हमको ओजोनाइड बनाना है और ओजोनाइड को इस तरीके से तोड़ना है, तोड़ने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर भी और उधर भी लगा देना है, जो बन रहा है वो बन जाएगा अपने आप। तो ये है ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, ये भी काफ़ी यूजफुल रिएक्शन, इस पे बहुत सारे के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग, अगर हमको ये रिएक्शंस अच्छे से आ गई तो हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसके साथ अल्कीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कवर कर चुके हैं, जो मेनली हमारे CBSE सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी हैं। तो वो सारी रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं, इनको अब बार बार याद करके प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अल्काइंस की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।